ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, और इसका 7वां अध्याय चल रहा है। ये प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन की तरफ जाते हैं, और फिर भविष्यवाणी होती है। पहली बार जब संन्यास लेके निकले, पहली बार तो संन्यास लेने के पहले वृंदावन की तरफ भागते हैं। ईश्वरपुरी से जैसे दीक्षा होता है वृंदावन की तरफ भागते हैं। देवता लोग रोक देते, नहीं आप मत जाइए वृंदावन, अभी आप वृंदावन चले जाएंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा। हाँ, इसलिए जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं वो कभी वृंदावन जाने का इच्छा नहीं करते। तो देवताओं ने बोला आप वृंदावन मत जाइए, तो चैतन्य महाप्रभु वापस यू टर्न ले लिए, वापस आ गए। फिर संन्यास लेने के बाद इमीडिएटली फिर उनको तीव्र इच्छा होता है वृंदावन जाना है, और वृंदावन की तरफ निकलते हैं। नित्यानंद प्रभु देखे, अरे अभी तो प्रचार चालू भी नहीं किए, वृंदावन फिर से चले जाएंगे। संन्यास लिए ये थे कि प्रचार करना है पूरे भारतवर्ष में, अभी वृंदावन की तरफ भाग जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, रोको। तो नित्यानंद प्रभु अब हरिनाम संकीर्तन करते करते वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। मतलब उनको होश आवाज था नहीं कौन से रास्ते में जाना, कहाँ जाना है। नित्यानंद प्रभु बोले मैं हूँ ना गाइड, मैं लेके चलूंगा। देखो कितने अच्छे हैं ना नित्यानंद प्रभु, कि वृंदावन की जगह उनको प्रचार कार्य के लिए ले गए। नहीं, आजकल के भक्त लोग होते हैं गाइड के नाम पे धोखेबाज हो जाते हैं, वृंदावन की तरफ खींच खींच के लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, उनको अलग रास्ता बता दिए, और चलते 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 गंगा नदी के तट पे आ गए। और चैतन्य महाप्रभु को लगा कि वृंदावन पहुंच गए, यमुना यमुना आ गई है, यमुना बोल बोल के छलांग लगा दिए। फिर जब छलांग लगा दिए तो सामने से अद्वैताचार्य आ रहे थे गाँव नाव में, और हाथ बढ़ाए, आइए आइए। तो महाप्रभु पूछते हैं, अद्वैताचार्य आप वृंदावन में कब आए। अद्वैताचार्य हंसने लग गया जोर जोर से। तो महाप्रभु समझ गए, क्या ये वृंदावन नहीं है। नहीं नहीं, वृंदावन ही है, आप जहाँ पे हैं वही वृंदावन है। वो गलत नहीं बोले। लेकिन महाप्रभु समझ गया नित्यानंद प्रभु ने मुझे धोखा दिया है, अब नित्यानंद प्रभु के साथ मैं नहीं जाऊंगा। फिर शांतिपुर पहुंच, वो एक्चुअली में शांतिपुर पहुंच गए थे। अब वहां पे फिर अच्छे से फीस वगैरह खिलाते हैं। फिर वहां से महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि मैं अकेले अकेले जाऊंगा, और नित्यानंद प्रभु और उनका टीम 4-5 भक्त लोग वो पीछे पीछे चल रहे हैं, महाप्रभु अकेले अकेले जा रहे हैं आगे आगे। जाते जाते एक रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो छाछ दही लेके बैठी थी, बेच रही थी। महाप्रभु को बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, जब से संन्यास लिया हूँ तब से कुछ खाया पिया नहीं, मुझे पिलाओ। तो दे दिया, ठीक है। बोले पैसा, पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं तो सन्यासी हूँ। बोले पीछे आ रहे हैं मेरे मित्र लोग, वो लोग देंगे। और आगे निकल गए। नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया उसने, पैसा दो पैसा। काहे का पैसा, अरे आपके बंधु गए हैं अभी सब छाछ उछ पी के निकल गए हैं, बोले पीछे आ रहे हैं मेरे लोग, पैसा दे दो। तो नित्यानंद प्रभु "ए लो", किसी तरह से उसको देके फिर आगे निकल गए। इससे जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो 2 अटेम्प्ट उनका फेल हुआ वृंदावन जाने का। फिर तीसरा अटेम्प्ट फिर से करते हैं, तीसरा भी फेल हो जाता है। तीसरा बंगाल से होते हुए जाते हैं, तो रामकेली में जो है रूप सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, वहां से कनाई नटसाला तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी उनको मना कर देते हैं कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है, आप इतने सारे हजारों भक्तों को लेके नहीं जा सकते, वृंदावन जाओ तो अकेले जाओ, 2-3 लोग को बस साथ में लेके जाओ, इतने सारे भक्तों के साथ मत जाओ वृंदावन। है ना, देखो चैतन्य महाप्रभु की लीला से ये साफ पता चल रहा है कि वृंदावन
नहीं जाना चाहिए, है ना। तो हम उनके दास है ना, अनंत रूप गौर दास, लॉर्ड चैतन्य हुआ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु has his अनलिमिटेड फॉर्म्स, सो आई ट्राई टू फॉलो इन हिज फुट स्टेप्स। अकेले कभी जाना होगा निष्ठु तो हम दोनों साथ में चलेंगे, इस बार का कैंसिल। हाँ बोल दिया, ठीक है, थैंक यू। वृंदावन धाम में बैठे, तो तीसरी बार में फेल हो गया। अब चौथी बार फिर महाप्रभु केवल एक भक्त को साथ में लेके जाते हैं, बलभद्र भट्टाचार्य को, और इस बार सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं। तो वृंदावन पहुंचने के पहले बनारस में आते हैं। बनारस में मायावादी सन्यासी लोग रहते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि। तो वो लोग बहुत निंदा करते हैं महाप्रभु, उसको कोई केयर नहीं करते हैं, निंदा करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वृंदावन चले जाते हैं, वापस लौट के फिर से बनारस में आते हैं। तो उस वक्त फिर भक्तों को बहुत बुरा लग रहा था कि आपका निंदा कर रहे हैं, हमारा हृदय फट रहा है, हम आपके दोष को, निंदा को सुन नहीं सकते हैं। तो महाप्रभु को बहुत दयालु है, उनको पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु देखे कि मेरे भक्तों को तो यहीं रहना बनारस में, और ये मायावादी सन्यासी लोग निंदा करेंगे तो इनका तो हृदय फटता रहेगा। तो बोले ठीक है। फिर महाप्रभु आयोजन करते हैं, कुछ एक ब्राह्मण आता है, उनको इन्वाइट करता है, सारे सन्यासी को इन्वाइट करता है। उस सभा में अब डिस्कशन चल रहा है, मायावादी सन्यासी लोग भी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ और बहुत ही दक्षता पूर्वक, वेरी एक्सपर्ट एंड विथ ऑल ह्यूमिलिटी, ही कन्विंसेस मायावादी सन्यासी। और इसी दौरान ये प्रवचन कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा के ऊपर। तो हम लोग वो श्रवण कर रहे थे। तो अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि आपका जो ऑब्जेक्शन है कि मैं ये भावुक होकर के नाचता गाता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, तो ये मैं खुद से नहीं करता हूँ, ये दिखावटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे परमहंस हैं, शुद्ध वैष्णव हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि देखो तुम मूर्ख हो, तुम ये सब वेदांत वेदांत नहीं समझोगे, इसको मत पढ़ो। तो क्या करूं, कृष्ण मंत्र सदा जपो। तो इसलिए उनकी आज्ञा को पालन करके वो बोले कृष्ण मंत्र जपो, भागवत पढ़ो और भक्तों के संग में कृष्ण संकीर्तन करो, ये आदेश दिए। तो महाप्रभु बोले कि इसलिए इस आदेश का पालन करके मैं निरंतर कृष्ण नाम जप करता हूँ और भक्तों के संग में रह के संकीर्तन और भागवत कथा और श्रवण करता हूँ। तो ये करने मात्र से स्वाभाविक रूप से ये सब होता है, मैं खुद से हंसता नाचता गाता नहीं हूँ, ये कृष्ण नाम ही मुझे ऐसे कराता है। फिर जब ऐसा हो रहा था तो मैं अपने गुरु के पास वापस गया और ये सब बताया सिम्टम्स कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरु जी को बोले इधर बैठ सकते हैं, देख नहीं रहे मुझे, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो गुरु बोले कि अरे बहुत अच्छी बात है, गुरु जी मेरे बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर वो बताए कि वेल डन, वेरी नाइस, ये तो यही तो स्वभाव है, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। तो कृष्ण मंत्र का तो यही स्वभाव है कि जो भी इसका जप करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या मिल जाएगा, आप लोग नहीं सुन रहे क्या? हाँ, भाव उत्पन्न हो जाएगा। भाव, अभी भाव का अभाव है, हम्म, जो कि हमारा स्वभाव नहीं। हमारा वास्तविक स्वभाव है कृष्ण के प्रति भाव, ये असली स्वभाव है। लेकिन अभी वो स्वभाव विकृत हो चुका है, इसलिए जो वास्तविक भाव है उसका अभाव हो चुका है। लेकिन आप अच्छे से कृष्ण नाम जप करेंगे तो जो वास्तविक स्वभाव है कृष्ण के प्रति भाव वो वापस से प्रकट हो जाएगा। हाँ। तो यही जप पे तार कृष्ण उपजाए भाव, जो भी जप करेगा कृष्ण का नाम तो उसके प्रति उसको हृदय में क्या मिल जाएगा, उसके प्रति भाव मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। और फिर उसका क्या हाल हो जाएगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का हाल हुआ है। हाँ? वो फिर भौतिक जगत का नहीं रह पाएगा, भौतिक जगत में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। प्रीतम प्रभु, प्रीतम प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं। अभी वो इतने कम समय में 3 माला जप कर रहे थे। लेकिन आज प्रभु जी बहुत खुश हुए, बोले कि प्रभु जी आपका बर्थडे है आज, मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। तो मैं बोला देंगे, हाँ जो आप बोलेंगे देंगे। मैं बोला ठीक है, तो आप 3 माला और बढ़ा दीजिए। तो आपसे प्रीतम प्रभु 6 माला डेली जप करेंगे। हरी बोल, हरी बोल, है ना, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ना। देखिए एक बार वृंदावन धाम आए तो डबल प्रोग्रेस हो गया एक दिन का। अभी
नवंबर में 5 दिन का वृंदावन धाम होगा, तो फिर कितना प्रोग्रेस हो जाएगा प्रीतम ब्रो? 16, वेरी नाइस। हरी बोल। 16 माला पे आ जाएंगे, गुड। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कृष्ण नाम आपका जो आसक्ति हर जगह से खत्म कर देगा और केवल उनके प्रति ही विकसित कर देगा। तैयार हैं सच में सब लोग? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे भक्त हैं आप लोग। इसलिए ब्रज में एक लीला आती है। एक सासू माँ अपनी नई नवेली दुल्हन को बोलती है, जिसका विवाह होकर के ब्रज में आई थी, तो बोलती है, देखो मैं तुमको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर गृहस्थी अच्छे से चले, तुम्हारे पति के प्रति, बच्चों के प्रति, सासू माँ सास के ससुर के प्रति, चलो सासू माँ के प्रति नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अपने पति और बच्चों के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहती हो, तो ध्यान से सुनो। उस एक जो एक लड़का रहता है यहाँ पे यमुना के किनारे, श्याम कलर का, श्याम वर्ण का है, घुंघराले बाल हैं उसके, और सिर पे मोर पंख धारण करे रहता है। तो मैं तुमको पूरा स्वरूप बता रही हूँ इसलिए, ताकि तुम उसको कभी देखना नहीं। तो ना ना देखे इसलिए पूरा स्वरूप का वर्णन कर डाली, और सुनने मात्र से उस दुल्हन के हृदय में आकर्षण आ गया। वहीं पे वो आदि तो वहीं पे बोल्ड हो गई थी। उसके बाद फिर उसको उत्सुकता आ गई कि ऐसा 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 कोई लड़का है क्या यहाँ पे, जो मतलब जिसके सुनने मात्र से मेरा तो आधा मन तो वैसे ही संसार से खत्म हो गया है। और फिर दोबारा दर्शन हो गया तो फिर फिनिश हो गया सब कुछ। तो बोलते हैं तुम्हारा सब फिनिश हो जाएगा। हाँ, वो देख रही है ना वो गोपी, वो पागल हो चुकी है। अपने बच्चे को नहला रही है, तो पानी पहले डालती है, फिर साबुन लगा देती है, फिर ले जा करके कपड़ा पहनाती है। और कपड़ा पहनाएगी तो जो कुर्ता होता है वो नीचे से डाल देती है, और पैंट को ऊपर से पहना देती है। उसका हाल देखा है? उसके ससुर बुलाते हैं, बोलते हैं कि दूध ला के दो, तो दूध की जगह पानी लेके चली जाती है। मीठा कम होता है तो शक्कर मांगते हैं, तो जाके नमक डाल के डाल देती है। तो ऐसे सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि उसका चित्त है ही नहीं, मन तो पूरी तरह से, जो मन को चित्त चोर इसलिए नाम है, वो चित्त चोर जो है चोरी करके ले गया है। तो तुम भी ऐसा चाहती हो क्या? हाँ, आप लोग चाहते हैं? ओके, ठीक है, आपका फिर चित्त फिर कहीं नहीं लगने वाला है। हाँ, फंस जाएंगे, वैसे फंस चुके हैं, अब ऑप्शन नहीं है। इसीलिए एक बार कोई कृष्ण भक्ति में आ गया, तो अब फिर उसको प्रयास नहीं करना चाहिए किस चीज का, वापस जाने का। आप सफल नहीं होंगे, आप फंस चुके हैं। ये उससे भी ज्यादा भयानक है। जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, नशा करता है, तो नशा करने में एक बार फंस गया, तो फिर मुश्किल है, कितना भी नशा मुक्ति केंद्र में चला जाए, कोई कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति का रस या नशा एक बार मिल गया किसी को, तो वो उतरने वाला नहीं है। इसलिए विफल प्रयास नहीं कर सकते। आप लोग डर नहीं रहे ना? आप लोग नए लग रहे हैं, और नए नवेली दुल्हन की तरह ये लोग हैं। बस सुनते जाइए, आधा काम तो यही हो जाएगा, बाकी फिर आप रेगुलर आते रहेंगे, पूरा हो जाएगा। लेकिन बस समस्या क्या है, कि जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जपे तारे उपजय कृष्ण भाव। जो जपेगा उसका स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। एक बार किसी को नशा लग गया, कृष्ण भक्ति का टेस्ट कर लिया, तो वो कभी उतर नहीं सकता है। लेकिन समस्या यही है कि जब तक वो नहीं लगेगा तब तक नहीं होता है। तो यही जप है, मतलब जो जप करता है हरिनाम, यानी एक बार भी एटलीस्ट शुद्ध भाव में कोई शुद्ध, एक शुद्ध नाम भी टच कर गया आत्मा को, तो फिर वो इस संसार के प्रति कोई उसका वासना नहीं रह जाएगा। वो टेम्परेरी कुछ अनर्थ रहेंगे, जब तक ये प्रारब्ध शरीर है, तो पूर्व जन्मों के कारण कुछ न कुछ अनर्थ रह सकते हैं। लेकिन उसके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मैं इन अनर्थों से मुक्त होकर के कृष्ण का पूर्ण रूप से शुद्ध दास बनना चाहता हूँ, और उसके लिए ही वो तत्पर हो जाएगा। और फिर भगवान भी फिर ऐसे भक्त को जो है काफी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं एडवांसमेंट करने के लिए। तो इस श्लोक में उनके गुरुजी ये बताया, ये तो स्वभाव है, तो इसमें कोई आप टेंशन मत लो। इसके तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान इस भाव के बारे में गीता में भी बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता।
जो मुझे जान लेता है, केवल अगर कोई इतना मात्र जान लेता है कि सारी सृष्टि कृष्ण से आती है, कृष्ण सारे सृष्टि के स्रोत हैं और कृष्ण पे ही सारी सृष्टि निर्भर है, बस इतना ज्ञान भी किसी को मिल जाता है तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ मेरा सेवा में लग जाता है और इस प्रकार से प्रेम विकसित कर लेता है। तो अभी मैं आगे तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग फिर उसको हिंदी में आपको समझाएंगे। A sincere student orally receives the holy name from the spiritual master, and after being initiated, he follows the regulative principles given by the spiritual master. When the holy name is properly served in this way, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. In other words, the devotee becomes qualified in offenselessly chanting the holy name. When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the world, and he actually becomes Jagat Guru. तो जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, यानी निष्ठावान विद्यार्थी हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो उनको क्या करना चाहिए? किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए और फिर उनके द्वारा जो बताए गए मार्गदर्शन है, विधि है, विधान है, रूल्स रेगुलेशंस, उसको बहुत ही सिंसियरली गहराई से पालन करते चले जाना चाहिए। हाँ, और बहुत सरल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। विधि भी है, विधान, 4 विधियां हैं, 4 विधान है। मालूम है ना सब लोगों को? नहीं मालूम? ABCD 4 विधि है और 4 नियम नहीं को तोड़ना चाहिए। ABCD मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए, चैंटिंग करिए कम से कम 16 माला। और डी मतलब डाइट, मतलब प्रसाद ही लीजिए, केवल मौन को भोग लगा के केवल प्रसाद खाना, हरिनाम का जप करना, गीता भागवत को सुनना और भक्तों के संग में रहना। अकेले ये 3 चीज नहीं करना है, भक्तों के संग में। हाँ, इसलिए इस्कॉन मंदिर में आते रहे रेगुलर, तो भक्तों का संग मिलता रहेगा। और विधान क्या है? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हाँ, कि पाप के जो 4 पिलर हैं वो नहीं करना, यानी मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना, नशा नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना। तो ये 4 विधान, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो पालन करेगा और 4 विधि जो पालन करेगा, तो वो परफेक्ट तरीके से प्रमाणिक वैष्णवाचार्य, शुद्ध वैष्णव के मार्ग, हमारे लिए स्पेशली शिला प्रभुपाद जी ये 4 विधि और विधान दिए हैं, तो इसको वो पालन कर रहा है। और ये करने मात्र से क्या हो जाएगा कि ही विल बिकम क्वालिफाइड इन ऑफेंसलेसली चैंटिंग द होली नेम। भगवान का जो दिव्य नाम है, उसका जो आध्यात्मिक स्वभाव है, वो उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है, ये दिव्य आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है। और ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है, ये कृष्ण ही है। हरिनाम क्या है? भगवान ही है। इस बात का साक्षात्कार उस भक्त को बड़ी आसानी से मिल जाता है जो श्रद्धा पूर्वक ये 4 विधियां और 4 विधानों को पालन करता है, 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करता है किसी शुद्ध वैष्णवाचार्य के मार्गदर्शन में, आश्रम में रहते हुए। तो हरिनाम का कृपा को प्राप्त करता है और फिर इस प्रकार से वो योग हो जाता है धीरे धीरे निरपराध भाव में कृष्ण के नाम का जप करने के लिए। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और एक और जगह प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि एन एक्सटैटिक चैंटर ऑफ द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज एलिजिबल टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जगत गुरु बनने के लिए योग्य है। यानी जो कृष्ण के नाम का निरपराध जप करता है, रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ सेक्शन के पहले श्लोक में बताते हैं कि गुरु बनने के लिए कौन योग्य है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो पूरे जगत का उद्धार करने की शक्ति रखता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चिंतित है, यानी इफ समबडी इज एंग्शियस टू डिलीवर अदर्स, अन्य लोगों का उद्धार करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? खुद का उद्धार करना चाहिए। खुद का उद्धार कैसे करना चाहिए? एक ऐसे प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन को परफेक्ट तरीके से सिंसियरली निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। तब वो खुद भी योग्य बन जाता है अन्य लोगों को भी कृष्ण भक्ति देने के लिए। ये योग्यता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के एग्जाम्पल से इस बात को जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस सिद्धांत को। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको जरूरत नहीं है कुछ दीक्षा उक्षा लेने की, वो तो सबका उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जब तक ईश्वरपुरी से मिले नहीं, दीक्षा प्राप्त नहीं किए, तो चैतन्य महाप्रभु तब तक प्रचार नहीं कर रहे थे और तब तक कृष्ण भक्ति के भावों को प्रकट नहीं किए।
दीक्षा लेने के पश्चात गुरु के जो आदेश थे उसको बड़े श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ पालन किए, यानी भक्तों के संग में रह करके हरिनाम संकीर्तन किए। उसके बाद फिर संन्यास लेकर के पूरे जगत का उद्धार कर, सबका कल्याण किया। चैतन्य महाप्रभु हर चीज में आदर्श है, ही इज आइडियल इन एवरीथिंग बिकॉज ही सुप्रीम लॉर्ड। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो तो अल्टीमेट होगा, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन उसको देख करके हम लोग कुछ चेष्टा कर सकते हैं। भगवान जब भगवान बनते हैं तो सुप्रीम भगवान बनते हैं, उनकी भगवत्ता के बराबर कोई कोई सामना नहीं कर सकता है। भगवान जब शिष्य बनते हैं तो उनके जैसा शिष्य कोई नहीं बन सकता है। भगवान जब सन्यासी बने तो उनके जैसा सन्यासी कोई नहीं बन सकता है। और भगवान जब वैष्णव बने तो उनके जैसा वैष्णव कोई नहीं बन पाया। नवद्वीप में जब लीला कर रहे थे तो जितने भी वैष्णव थे सब महाभागवत वैष्णव थे, शुद्ध वैष्णव। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि हैं, मुरारी गुप्ता हनुमान जी, आज मुरारी गुप्ता का तिरुभाव दिवस भी है। और ऐसे मुकुंद, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, एक से एक महान वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव के कैटेगरी में है सब। लेकिन जब निमाई भगवान कृष्ण जब वैष्णव बन के आए तो सारे वैष्णव फेल हो गए। कृष्ण जब अपने प्रति भक्ति के भाव को प्रकट करना चालू किए तो भक्त लोग भी फेल हो गए। भक्त लोग खुद बोलते हैं कि अरे ऐसी भक्ति के भाव तो हमने भूतकाल में कभी देखा नहीं था, ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। ये चैतन्य भागवत में वर्णन है। ऑफ कोर्स वो कृष्ण का खुद का नहीं था, बाकी तो हर जगह कृष्ण खुद की शक्ति, खुद के ऐश्वर्य के बल पे सब कुछ स्थापित किए। लेकिन जब आदर्श वैष्णव बनना था उनको, भगवान को सब में हीरो बनना है, सब में हीरो बनना चाहते हैं, तो सोचे कि मैं वैष्णव बनूंगा, सबसे सबसे श्रेष्ठ वैष्णव बनूंगा। तो देखिए मैं तो नहीं बन सकता, है ही नहीं। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ वैष्णव जो है श्रीमती राधा रानी, उनका भाव को चोरी करके लेके आ गए। तो उनके भाव को लेकर के फिर इस प्रकार से द ग्रेटेस्ट वैष्णव ही बिकेम। तो ये योग्यता है जो खुद भगवान का शुद्ध भक्त बनता है और भगवान के प्रति भाव को प्राप्त करता है और भगवान के नाम का शुद्ध नाम जप करता है, वो योग्य हो जाता है अन्य लोगों को भी कृष्ण भक्ति देने के लिए। Then the entire world under his influence begins to chant the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. Thus, all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna, and therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dances, and sometimes chants. These symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Sometimes, when our students of the Krishna consciousness movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in this ecstatic fashion. As explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, actually this is not due to practice, for without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants the Hare Krishna Mahamantra. तो ये डिफरेंस है, जब कोई वास्तविक शुद्ध वैष्णव आचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके उनके मार्गदर्शन में रह करके भक्ति करता है तो वो भी भगवान के प्रति दिव्य भावों को प्राप्त कर पाता है और वो भी जो है कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर पाता है। और इसका हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी खुद है। श्रील प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में गए और वो लोग जो इतने पाप में लिप्त थे उनको प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से कृष्ण भक्ति ऐसे प्राप्त किए, कुछ ही समय में वो भी कृष्ण के प्रति भाव और प्रेम को प्राप्त कर पाए। इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये बहुत ही सुंदर प्रवचन चल रहा है हरिनाम की महिमा के ऊपर। तो आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रवचन को अगर डेली श्रवण करना चाहते हैं तो ऑनलाइन गौर कथा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से जो भक्त नहीं जुड़े हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, शिल्पा माता जी और अंश प्रभु, तो ये लोग आपको जोड़ देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पहले ऑनलाइन क्लास में से ले लेते हैं फिर आप लोग करेंगे। यस, ऑनलाइन भक्तों में किसी का कोई प्रश्न है? बोल रही थी जो अभी कार्तिक मास में बोलते हैं ना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए, तो मैं भागवतम का 3rd स्कंद पढ़ रही हूँ, वो छोड़ के तब वो पढ़ूँ कि दोनों पढ़ूँ? दोनों पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा भागवत पढ़ेंगे उतना ही लाभ है। कार्तिक महीना है तो 3rd कैंटो आप पढ़ी रही, वो पढ़ी और साथ में गजेंद्र मोक्ष भी पढ़ी, अच्छी बात है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है?